उसके एक पद से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को देखा, उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, देख मैं अब तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हमारे प्रभु यीशु की आशीष हो। यहां पर हमने बाइबल की एक घटना को पढ़ा। आज का वचन आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं चाहता हूं ये वचन हमारे जीवन के अंदर आज एक बड़े परिवर्तन को लेकर आए। इन दिनों के अंदर परमेश्वर जब हमें कुछ खास बातों को सिखा रहे हैं, तो हमें बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर की उन बातों की ओर ध्यान लगाना है। परमेश्वर इन दिनों में हमें सिखा रहे हैं कि हमें उसकी आज्ञाकारिता में कैसे रहना है। यहां पर हमने बाइबल के बीच में उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय के बीच में एक वाक्य को पढ़ा। यह बाइबल की एक सच्ची घटना है। एक सच्ची घटना है बाइबल की। ये वो व्यक्ति है अब्राहम, जिसको 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने कहा, अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को छोड़ और उस देश की ओर चल, उस स्थान की ओर चल जो मैं तुझे बताऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर महान करूंगा। पृथ्वी के बहुत सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। तू आशीष का मूल ठहरेगा। जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये व्यक्ति बिना किसी सोच विचार के इसने प्रभु की आवाज को सुना, और प्रभु की आवाज को सुनकर बिना किसी से सलाह लिए
इसने परमेश्वर की आवाज को सुना बिना किसी से सलाह लिए। इसने अपने पिता के घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुटुंबियों के घर को छोड़कर उस देश की ओर निकल पड़ा जो प्रभु ने इसे बताया। और सब कुछ अब्राहम के पास था। बाइबल कहती है वो सोने का धनी था, वो रुपए का धनी था, बहुत सारी भेड़ बकरियां उसके पास थी, बहुत कुछ उसके पास था। वो बाइबल का एक अमीर व्यक्ति था। एक इंग्लिश की किताब आती है, इंग्लिश की एक बुक आती है, उस बुक का नाम है मिलीनियर ऑफ बाइबल। बाइबल के लखपति करोड़पति लोग कौन हुए, उनमें से उस बुक को जब आप पढ़ते हो उसमें एक नाम अब्राहम का भी है। अब्राहम एक अमीर व्यक्ति था, सब कुछ उसके पास था, सब चीजों से प्रभु ने उसे आशीषित किया हुआ था। और प्रभु ने उससे एक वादा किया था, अब्राहम से प्रभु ने एक वादा किया था, मैं तेरी अंश औलाद को आसमान के तारों के मानिंद, इस पृथ्वी के भालू के, इस रेत के किनकों के मानिंद मैं उसको बढ़ाऊंगा। और यह वादा परमेश्वर ने अब्राहम से तब किया जब उसके पास एक भी औलाद नहीं थी, जब उसके पास एक भी औलाद नहीं थी। 75 वर्ष की आयु में प्रभु ने इसे अपने घर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसकी पत्नी बांझ थी, इसकी पत्नी गर्भ से बांझ थी। सब कुछ इसके पास है, सब कुछ प्रभु ने इसे दिया है। ये एक आशीषित व्यक्ति है, एक प्रभु के साथ, प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति है। सब कुछ इसके पास है, लेकिन इसके पास अंश औलाद नहीं है, अंश औलाद नहीं है, इसके पास अंश औलाद नहीं है। जो इसके इतना जो धन संपत्ति है, इसका जो बहुत कुछ इसके पास है, उसको संभालने के लिए अंश औलाद नहीं है। मालूम, बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, एक स्थान के ऊपर अब्राहम परमेश्वर से क्वेश्चन करता है। अब्राहम प्रभु से सवाल करता है, प्रभु क्या मेरा दास एलियाजर, मेरा सेवक एलियाजर मेरा वारिस बनेगा? पुराने समय में लोगों के पास बहुत सारे सेवक हुआ करते थे। अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, मैंने आपको बताया। उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, बहुत सारे नौकर चाकर उसके पास हुआ करते थे। और वो परमेश्वर से सवाल करता है, क्योंकि इसके पास अंश औलाद नहीं थी, ये परमेश्वर से सवाल करता है, प्रभु क्या मेरा सेवक एलियाजर मेरे सब चीजों का वारिस होगा? परमेश्वर ने इसे कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तेरा अपना इकलौता पुत्र जो होगा, जो मैं तुझे दूंगा, वो तेरी इन सब चीजों का वारिस होगा। 75 वर्ष की आयु में प्रभु ने इसे बुलाया। इसकी पत्नी बांझ है, इसकी पत्नी बांझ है, वो गर्भवती नहीं हो पा रही, वो गर्भ से बांझ है। और 75 वर्ष की आयु में अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। एट द एज 99 में प्रभु आके से कहते हैं, मेरी हजूरी में चल फिर और सिद्ध हो जा, मेरी हजूरी में चल फिर। जब ये 99 वर्ष का हो गया, 99 इयर्स का ये हो गया, तब प्रभु इससे आकर कहते हैं, मेरी हजूरी में चल फिर और सिद्ध हो जा। इसने प्रभु से कोई सवाल नहीं किया। प्रभु 75 वर्ष हो गए, 75 वर्ष की आयु में तेरे साथ मैं निकला था, ऑलमोस्ट 24 साल हो चुके हैं, लगभग 24 वर्ष मुझे तेरे पीछे चलते हुए हो गए, और अभी भी आप मुझे कहते मेरी हुजूरी में चल फिर और सिद्ध हो जा। इसने कोई सवाल नहीं किया। और हुआ इस प्रकार से, प्रभु ने इसके ऊपर तरस खाया, और जब ये 100 साल का हुआ, प्रभु ने इसे एक पुत्र की आशीष दी। प्रभु ने इसे एक पुत्र की आशीष दी। प्रभु ने इसे एक पुत्र की आशीष दी, जो इसका इकलौता बेटा था। अब्राहम के पास सिर्फ एक ही औलाद थी। अब्राहम के पास कोई ज्यादा औलादें नहीं थी, कोई 2 4 3 बच्चे नहीं थे,
उसके पास सिर्फ एक ही औलाद थी, एक ही उसका वारिस था, इसहाक। और जब इसहाक अब्राहम के पास आया, अब्राहम बहुत खुश हुआ, अब्राहम की पत्नी बहुत खुश हुई। और जब बेटा बड़ा हुआ, परमेश्वर ने इसे आवाज दी, हे अब्राहम। कहता, प्रभु मैं यहां पर हूं। प्रभु ने कहा, जो बेटा मैंने तुझे दिया है, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, इसहाक का नाम दिया गया क्योंकि उसका एक ही बेटा था, जो उसका अपना था, वो एक ही था। अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दे। बड़ी गंभीर बात है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में घूमने शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसको 75 वर्ष में प्रभु ने आवाज दी, 99 एज में प्रभु से आकर कहते हैं, मेरी हुजूरी में चल, फिर सिद्ध हो जा। एक व्यक्ति जिससे प्रभु ने कहा, मैं तेरी अंश औलाद को आसमान के तारों के मानिंद बढ़ाऊंगा, पृथ्वी के धूल के किनकों के मानिंद मैं तेरी अंश औलाद को बढ़ाऊंगा। यदि कोई आसमान के तारे गिन पाएगा, वो तेरी औलाद को गिन पाएगा। यदि कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन पाएगा, वो तेरी अंश औलाद को गिन पाएगा। ये वायदे परमेश्वर ने इससे किए। लेकिन 22 अध्याय में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं, अपने इकलौते पुत्र जिस इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, ले और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। बहुत सवाल खड़े होते हैं, बहुत सवाल खड़े होते हैं। अगर हम एक इंसानी सोच विचार करें, अगर हम एक इंसान की सोच देखें, तो उसका पहला सवाल यह होगा, प्रभु पूरी उम्र निकलने के बाद 100 साल की आयु में आपने मुझे बेटा दिया, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो मुझे और मेरी पत्नी, जो हम बूढ़े हो चुके हैं, उनको संभालने का एकमात्र सहारा है, और उसे भी आप वापस ले रहे हैं, उसे भी आप वापस ले रहे हैं। इंसानी सोच ये कहेगी, प्रभु अगर वापस लेना ही था तो दिया क्यों? प्रभु अगर आपने वापस लेना था, पूरी उम्र निकल गई, पूरी उम्र का पड़ाव निकल गया, मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हैं, पूरी उम्र निकल गई, हमारी आयु खत्म हो चुकी है। उस वर्ष में 100 साल की आयु में आपने मुझे एक पुत्र दिया, और फिर आप मुझसे कहते हैं मुझे होम बलि करके चढ़ा दे। तो प्रभु आपने दिया ही क्यों था? ये सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। कई बार कुछ आशीष हमें बहुत समय के बाद मिलती हैं, बहुत समय के बाद मिलती हैं, लेकिन कई बार जब प्रभु हमें कहते हैं, इसे मेरे लिए यूज कर ले, इसे मुझे दे दे, हम कई बार सवालों के चक्रव्यूह में गिर जाते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, इसने किसी से सलाह नहीं करी। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, वहां पर इस प्रकार से लिखा, उसकी 3 आयत में, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखे, वो प्रातःकाल को उठा, वो प्रातःकाल को उठा।
ध्यान से सुनिएगा, एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है वो प्रातःकाल को उठा। प्रातःकाल को उठा है, जल्दी उठना, गधे पर काठी बांधना, लकड़ी चीरना, 3 दिन की यात्रा करनी। किस लिए? पुत्र को बलिदान करने के लिए। जरा सोच के देखिए, एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठ रहा है, लकड़ी चीर रहा है, गधे के ऊपर काठी बांध रहा है, सेवकों को साथ में ले रहा है, पुत्र को साथ में ले रहा है। 3 दिन की यात्रा इसने करी। 3 दिन की यात्रा करने के बाद 3 दिन की यात्रा कर रहा है। इतना सब कुछ किस लिए? इतना सब कुछ किस लिए? एक पुत्र को बलि करने के लिए। इतना सब कुछ किस लिए? ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं उस समय भी सोच रहा था, जिस समय अब्राहम एक कुल्हाड़ी लकड़ी के ऊपर मारता होगा, उस कुल्हाड़ी, उस लकड़ी के ऊपर भी उसको अपने बेटे की छवि दिखाई देती होगी। जब वो कुल्हाड़ी से लकड़ी के ऊपर वार भी करता है, वो हर एक वार जो वो कुल्हाड़ी से लकड़ी पे करता है, लकड़ी को चीरने के लिए, जो उसने होम बलि के लिए यूज करनी है, होम बलि के लिए जो उसको इस्तेमाल करेगा, हर एक वार उसको इसहाक का अंत दिखाता होगा। हर एक वार इसहाक का अंत दिखाता होगा। ये प्रातःकाल को सुबह उठा, मालूम क्यों? ये पूरी रात सोया नहीं होगा। ये व्यक्ति पूरी रात सोया नहीं होगा। बहुत सारे सवाल इसके सामने होंगे, बहुत कुछ इसने अपने हृदय में दबा रखा होगा। हो सकता है इसने कई बार कोशिश की हो उठ कर कि मैं प्रभु से बात करूं, प्रभु ये क्यों, ये कैसे। हो सकता है इसने कई बार, इसके अंतर आत्मा ने इसे झिझोला हो सकता है इसे कई बार इसकी आत्मा ने इसको अंदर से कायल किया हो, इसके अंदर एक बेचैनी होगी, शायद एक बार प्रभु से बात कर लूं, एक बार प्रभु से बात कर लूं, एक बार प्रभु से बात कर लूं। प्रभु हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ये पूरी रात सोया नहीं होगा, ये व्यक्ति पूरी रात सोया नहीं होगा। ये प्रातःकाल को जल्दी उठ रहा है, किस लिए? ये लकड़ी चीर रहा है, किस लिए? 3 दिन की यात्रा कर रहा है, किस लिए? अपने इकलौते पुत्र को बलि करने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना है, अपने इकलौते पुत्र को बलि करने के लिए। इसकी कुल्हाड़ी का हर एक वार जब वो लकड़ी चीर रही है, उस लकड़ी चीरने के साथ इसका दिल भी चिरता होगा, इसका दिल भी चिरता होगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये सुबह जल्दी उठा, इसने काठी बांधी, लकड़ी को काटा, लकड़ी को काट रहा है, 3 दिन की यात्रा कर रही है, किस लिए? बेटे को बलि करने के लिए, बेटे को बलि करने के लिए। ये मालूम, ये सब कुछ इस बात को प्रमाणित करता है कि अब्राहम सच्चे दिल से और पूर्ण समर्पण के साथ, सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण भावना के साथ परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति था। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति था। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि अब्राहम पूरे समर्पण के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर का एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। वो परमेश्वर का एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। इस अध्याय को पढ़कर देखो, जब परमेश्वर ने इन बातों को अब्राहम से कहा, जब परमेश्वर ने इन बातों को अब्राहम से कह रहा था, अब्राहम ने ना तो अपनी पत्नी सारा से इस बात का बयान किया, उसने अपनी पत्नी सारा की सलाह नहीं ली, उसने अपनी पत्नी सारा की सलाह नहीं ली। बेटा साथ जा रहा है, बेटे को नहीं मालूम आज उसके साथ क्या होने वाला है। सेवक साथ है, सेवकों को नहीं मालूम
आज हमारा स्वामी हमें किस ओर लेकर जाता है? वो सिर्फ अब्राहम और अब्राहम का परमेश्वर जानते हैं। वो सिर्फ अब्राहम और अब्राहम का परमेश्वर जानते हैं कि आज होने क्या वाला है। महत्वपूर्ण बात जरा सोच के देखिए। अब्राहम ने पक्का सारा को यह बात इसलिए नहीं बताई होगी, सारा हो सकता है परमेश्वर की योजना के बीच में रुकावट बन जाए। वो एक मां है, ये मां के लिए बड़ा मुश्किल है कि एक बेटा उसने अपनी वृद्ध अवस्था के बीच में प्राप्त किया और परमेश्वर कहता उसे मेरे लिए दे दे। ये होना है, ये मुश्किल है। अब्राहम ने इसलिए उसको नहीं बताया होगा, और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मालूम जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण कारण समझ आता है, अब्राहम को मालूम था कि जब जिसने मुझसे कहा है, जब मैंने उसकी आवाज को सुना है, फिर मुझे किसी की आवाज को सुनना बाकी नहीं है मेरे लिए। फिर मुझे मेरे स्वामी की आवाज के सिवा, मेरे परमेश्वर की आवाज के सिवा मेरे लिए और कोई आवाज महत्व नहीं देती। ये आज्ञाकारिता है, ये आज्ञाकारिता है। उसने किसी से सलाह नहीं ली। ना सेवक जानते हैं कि उनका स्वामी सुबह उठ के लकड़ी क्यों चीर रहा है, ना बेटा जानता है जो आज बलि होने वाला है, वो भी नहीं जानता। अब्राहम और अब्राहम के परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जानता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप आज्ञाकारिता में आ जाते हैं, जब आप समर्पण हो जाते हैं, जब आप समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर के लिए, जब आपके अंदर आज्ञाकारिता की भावना आ जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी की आवाज को नहीं सुनेंगे सिवाय अपने परमेश्वर की आवाज के। आपको और आवाजें आना बंद हो जाएंगी, आप किसी से सलाह नहीं लेंगे। अब्राहम के जीवन से जो पहली और महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिलती है, अब्राहम एक आज्ञाकारी व्यक्ति है। 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने कहा, मेरे अपने पिता के घर को छोड़, वो मेरे पीछे हो ले। 99 एज में आके अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं, मेरी हजूरी में चल फिर और सिद्ध हो जा। ये सब बातें तो चलो ठीक है, समझ आती हैं। यहां तक एक व्यक्ति आज्ञाकारी हो सकता है, लेकिन एक आज्ञाकारिता का टेस्ट है जो बड़ा खतरनाक है। उससे परमेश्वर के कहते हैं, अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है वो तू मुझे दे दे, उसे होम बलि करके चढ़ा दे। अब्राहम ने उसके लिए भी किसी की सलाह नहीं ली, उसके लिए भी उसने किसी से सलाह नहीं ली, उसने किसी से नहीं पूछा, उसने किसी से कोई जाके सलाह नहीं करी। उसने अपना प्रभु की आवाज को सुना और उठा, वो चल दिया, उठा और चल दिया। उसने किसी से सलाह नहीं की। और मालूम, जब हम इसके 7 पद को पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि की भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, होम बलि की भेड़ का उपाय आप परमेश्वर आप ही करेंगे। सवाल उठता है, जरा सोच के देखिए अब्राहम की सिचुएशन, उसके मन में कैसे कैसे सवाल उठते होंगे। अभी जो वो उन संघर्षों से बाहर नहीं आ पा रहा, एक उसका स्वयं का बेटा उससे सवाल करता है, स्वयं का बेटा उससे सवाल करता है, पिताजी आग हमारे पास है, लकड़ियां हमारे पास है, आग भी हमारे पास है, लकड़ियां भी हमारे पास है, लेकिन वो होम बलि के लिए, बलि चढ़ाने के लिए वो भेड़ कहां पर है? जरा सोचिए, इसहाक के इन सवालों ने अब्राहम के दिल को किस रीति से चीरा होगा। अब्राहम मन ही मन कहता होगा, अब्राहम मन ही मन कहता होगा, बेटा तुझे नहीं मालूम, आज जो होम बलि के लिए भेड़ है वो तू ही है। वो मन ही मन कहता होगा,
बेटा जिस भेड़ की तू बात करता है, जिस भेड़ की तू बात करता है, वो भेड़ कोई और नहीं है, वो भेड़ तू ही है। आज तू ही उस वेदी के ऊपर होम की बलि के लिए चढ़ाया जाएगा। ये मन ही मन बातें चल रही हैं, लेकिन अब्राहम के सवाल मालूम क्या? अब्राहम का आंसर क्या है? अब्राहम का आंसर क्या है? अब्राहम का आंसर क्या है? अब्राहम एक दबी आवाज में, मैं इस बात को हो सकता है मैं समझ पाता हूं, मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस बात को समझ पा रहा था कि अब्राहम बेशक उसके इस सवाल ने उसके दिल को पूरी रीति से तोड़ दिया होगा। मालूम, अब्राहम ने दबी आवाज में ये बात बोली। उसने पक्का आंसुओं को पहले रोका होगा, अपने आंसुओं को उसने ठहराया होगा, किसी रीति से अपने दिल को टूटने से उसने सख्त किया होगा, और उसने एक दबी आवाज में बोला होगा, बेटा होम बलि के लिए भेड़ का उपाय परमेश्वर स्वयं करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब आपको दुनिया की आवाजें सुनना बंद हो जाती हैं, जब आप बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, बाइबल की आज्ञाकारिता में चलना शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना शुरू हो जाते हैं। सुनिए, जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं, बेशक उस समय हालात विपरीत हो, बेशक आपकी पॉकेट अलाउ ना करती हो, बेशक परिस्थितियां ये कहती हो ये हो ही नहीं सकता, बेशक रिपोर्ट्स कहती है ये हो ही नहीं सकता, बेशक सब चीजें कहती है नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज हमारे पास है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, वचन के आज्ञाकारी रहते हैं, सुनिए, उपाय परमेश्वर स्वयं करते हैं। उपाय परमेश्वर स्वयं करते हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम को स्तुति दें। उपाय परमेश्वर स्वयं करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको उसकी आवाज को सुनना है, आपको वो काम के लिए निकल पड़ना है। अब्राहम ने किसी से सवाल नहीं किया, अब्राहम ने किसी से सलाह नहीं ली, अब्राहम ने किसी से सवाल नहीं किया, उसने सारा से भी नहीं पूछा, यहां तक कि उसका बेटा उससे पूछता है, पिताजी बलि के लिए भेड़ कहां पर है? सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं, जब आपके लिए परमेश्वर के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता, सुनिए, हालात विपरीत हो, परिस्थितियां विपरीत हो, बीमारियां हो, कर्जा हो, गरीबी हो, आपकी पॉकेट कहती है ये हो ही नहीं सकता, सुनिए, मैं कहता हूं आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। यस, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जहां से आपको उम्मीद नजर नहीं है। अब्राहम को नहीं मालूम था कि वहां पर एक भेड़ हमारा इंतजार कर रही है, और मालूम, अब्राहम को नहीं मालूम था वहां पर एक भेड़ हमारा इंतजार करती है। सुनिए, ये सिर्फ बात परमेश्वर जानते थे, लेकिन अब्राहम को एक बात मालूम थी। वो बात मालूम क्या थी? एक गंभीर बात जो अब्राहम को मालूम थी, एक गंभीर बात अब्राहम को जो मालूम थी। जब हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरा नाम अब्राहम ना, अब तेरा नाम, इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, मैंने कहा आगे देखे, इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम, अब्राम, इसका नाम पहले अब्राम था, इसका नाम पहले अब्राम था। परमेश्वर अब्राम को मालूम था कि मेरे पिता जिसकी मैं आराधना करता हूं, मेरा स्वामी, उसने मेरे साथ एक वायदा किया हुआ है, उसने मेरे साथ एक वायदा किया हुआ है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मालूम, अब्राहम का मतलब होता है एक का पिता, अब्राहम का मतलब होता है जातियों का पिता। अब एक नहीं, मैं तुझे जातियों के ऊपर पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे जातियों के ऊपर पिता ठहराऊंगा। मालूम, आज्ञाकारिता की एक आशीष जो अब्राहम के ऊपर थी, परमेश्वर ने सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया।
इससे पहले कि इसहाक उसके जीवन में, परमेश्वर ने उससे पहले भी उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया, उसका नाम अब्राहम से अब्राहम रखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम को मालूम था, अब्राहम को मालूम था, अब्राहम का नाम बदलना, सुनिए, अब्राहम से अब्राहम होना, उसका नाम बदलना, यह मोहर थी कि परमेश्वर ने उसे जातियों का पिता बनाने के लिए ठान लिया है। दोबारा सुनिए, अब्राहम से अब्राहम, उसका नाम बदला जाना, यह परमेश्वर, एक मोहर थी, एक स्टैंप थी। परमेश्वर ने उसे जातियों का पिता होने के लिए ठहरा दिया है। यह मोहर थी कि परमेश्वर ने उसे जातियों का पिता बनाने के लिए ठान लिया है। और आपको बताऊं, जब परमेश्वर कुछ ठान ले तो उसको कौन बदल सकता है? जब परमेश्वर कुछ ठान ले, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदे किए हुए हैं ना, सुनिए, उसके वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। उसने आपको कहा है आपके पास एक बेटा होगा तो होगा। उसने आपसे कहा है आपकी किडनियां फिर से ठीक हो जाएंगी तो होंगी, क्योंकि उसने कहा है। और अब्राहम को यह अटूट विश्वास था, यह मोहर थी। अब्राहम का नाम बदलना यह मोहर थी कि परमेश्वर ने उसे जातियों का पिता बनाने के लिए ठान लिया है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अब्राहम इस बात को भली भांति जानता था। सुनिए, अब्राहम को मालूम था। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने मुझे जातियों का पिता बनाने के लिए ठान लिया है। अब्राहम को मालूम था कि मुझे मेरे परमेश्वर ने जातियों का पिता होने के लिए ठान लिया है, इसलिए उसने मेरा नाम अब्राहम से अब्राहम रखा। उसको मालूम था, इसीलिए वो अपने परमेश्वर पर अटूट विश्वास करके उसकी आज्ञाकारिता के लिए निकल पड़ा कि अगर एक बेटा दे भी दूं तब भी वो अपने वायदे को पूरा करेगा। वो एक लेगा तो वो 10 जरूर देगा। वो जातियों का पिता मुझे बनाया है क्योंकि उसने ठान लिया है कि मैं जातियों का पिता बनूंगा। अगर उसने ठान लिया है तो उसके ठहराए को कोई बदल नहीं सकता। बाइबल कहती है आसमान टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो बात यहोवा ने ठान ली उसका वचन बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। हालेलुया। अब्राहम जानता था, उसे मालूम था मेरा नाम अब अब्राहम नहीं है, अब मेरा नाम अब्राहम है। मैं जातियों का पिता हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि मैं जातियों के लिए पिता ठहराया जाऊंगा। मैं जातियों का पिता हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझसे ठान लिया है, अगर वो एक बेटा ले भी लेगा तब भी वो अपने वायदे को पूरा करेगा। वो मुझे जातियों के लिए पिता ठहराएगा। वो मुझे जातियों के लिए पिता ठहराएगा। ये आज्ञाकारिता के परिणाम है। ये आज्ञाकारिता के परिणाम है। आपको बताना चाहता हूं, यूं ही नहीं परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम मेरा मित्र है। हालेलुया। यूं ही नहीं परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने दास अब्राहम से बात ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं, सुनिए, परमेश्वर ने जो आपके लिए ठान लिया है, आसमान ऊपर नीचे हो सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन उसका वायदा जो उसने कहा है वो आपके जीवन में पूरा होगा ही होगा। होगा पूरा। आमीन जोर से कहें, जोर से कहिए आमीन, और जोर से कहिए आमीन। अपने साथ वाले से कहिए को उसने ठान लिया है। अरे जोर से बोलिए ना, चिल्ला के बोलिए, उसने ठान लिया है। उसने ठान लिया है कि वो मुझे आशीष देगा। उसने ठान लिया है कि वो मुझे चंगा करेगा। उसने ठान लिया है वो मेरी बंद कोख को खोलेगा। उसने ठान लिया है कि वो मेरे कर्जे को खत्म करेगा। तो आसमान टल जाए, पृथ्वी उलट जाए, लेकिन उसका वायदा नहीं उल्टेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम की स्तुति करें। ओ रे बेशकंदरी अलरबा। ओ, उसने मुझे जातियों का पिता ठहराया। उसने कहा है कि तू जातियों के लिए पिता होगा। उसने मुझे ठहराया। उसने वायदा किया है। उसने वायदा किया है। अगर उसने किया है तो बेशक मैं इस पुत्र को लेके जाने चाहता हूं। बेशक वो निकल पड़ा। आज्ञाकारिता उसने करी। सुनिए,
जिस समय अब्राहम उसको बलि करने के लिए उसने वेदी को बनाया, अब्राहम ने अपनी छुरी ली। स्वर्गदूत कहता है, रुक जा अब्राहम, अब्राहम इस बेटे को हाथ मत लगा, इस बेटे को हाथ मत लगा, इस बेटे को हाथ मत लगा। हुआ मालूम क्या? उसने नजर घुमाई, उसे एक मेंढा यानी कि एक भेड़ का बच्चा, आप ये कह सकते हो एक नर भेड़, उसे झाड़ियों के बीच में फंसी हुई दिखाई दी। कहां से आई? पहले क्यों नहीं दिखाई दी? पहले क्यों नहीं दिखाई दी? आपको बताऊं, जब आप आज्ञाकारिता में होते हैं, आपकी जरूरत को परमेश्वर आसमान से भी पूरा करेगा, जमीन से भी पूरा करेगा, उत्तर से दक्षिण से, पूरब से पश्चिम से आपके लिए मुहैया किया जाएगा, आपके लिए मुहैया किया जाएगा, आपके लिए मुहैया किया जाएगा। यह आज्ञाकारिता की आशीष है, आज्ञाकारिता की आशीष है, यह आज्ञाकारिता की आशीष है। सुनिए, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, लूत अब्राहम से अलग हुआ, अब्राहम ने उसे सब कुछ दिखाया। बाइबल में लिखा है उसने यर्दन की तराई का सब कुछ ले लिया, सब हरा भरा ले लिया, सब कुछ हरा भरा ले लिया। अब्राहम के पास बचा मालूम क्या? बंजर जमीन, जहां कुछ भी नहीं था, जहां कुछ भी नहीं था, जहां कोई होप नहीं थी, जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी। हुआ पता क्या? परमेश्वर कहते हैं, अब्राहम देख, जहां तक तेरी दृष्टि जाती है ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वो सब बंजर था, वो सब बंजर था, वो सब बंजर था। एक प्रभु के दास ने कहा, जब अब्राहम से प्रभु ने कहा इस स्थान पे चल फिर, एक प्रभु के महान दास ने इस प्रकार से कहा, जब अब्राहम चलता था, बेशक वो बंजर भूमि थी, जब अब्राहम चलता था उसके पांव के पीछे पीछे घास अपने आप उगना शुरू हो जाता था। यानी एक आज्ञाकारी व्यक्ति, सुनिए, जब आप आज्ञाकारिता में होते हैं, जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, बेशक आपके आसपास का माहौल बंजर हो, जहां में कुछ उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, सिर्फ निराशा ही निराशा है। सुनिए, जब एक आज्ञाकारी व्यक्ति बंजर भूमि के ऊपर चलता है, वो बंजर भूमि दूध और शहद की नदियों में कन्वर्ट हो जाता है, वो बंजर भूमि दूध और शहद की नदियों में कन्वर्ट हो जाता है। हालेलुया। अगर आप आज्ञाकारी हैं, सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेशक आज आपके पर्स खाली हो, आप आज्ञाकारिता में बने रहिए, आप प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहिए, आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहिए। जैसा बाइबल कहती है वैसा करते रहे, जैसा बाइबल कहती है वैसा करते रहे। लोग, आज हम अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हैं, एक समय आएगा लोग आपकी गवाहियां देंगे। और जोर से बोलिए आमीन। लोग आपकी गवाहियां देंगे, अरे हमने उस व्यक्ति को ऊपर उठते हुए देखा है, हमने देखा है कि उसका परमेश्वर उसे गरीब को खाक में से उठाकर इज्जतदारों में ले आया है। लेकिन आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। यह आज्ञाकारिता की आशीष है, यह आज्ञाकारिता की आशीष है। आज्ञाकारी व्यक्ति जहां पर भी खड़ा होता है, बेशक वो हालात बंजर हो, वहां पर एक नई उम्मीद, नई जान परमेश्वर खड़ी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब्राहम आज्ञाकारी व्यक्ति थे, उसने किसी की सलाह नहीं ली, उसने किसी से नहीं पूछा, उसने किसी से सलाह नहीं ली, उसने किसी से सलाह नहीं ली। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलीशा, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलीशा। उसका अगुआ था, उसका नाम था एलिया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अलीशा एलिया के हाथ तक धुलाया करता था। वो इतना आज्ञाकारी व्यक्ति था। जब एलिया को मालूम हुआ, जब एलिया को मालूम हुआ कि अब परमेश्वर उसे उठाने वाला है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, एलिया ने अलीशा से पूछा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं?
कहता जो मसा तेरे ऊपर है उसका दुगना मुझे चाहिए। जो मसा उसका दुगना चाहिए। जो मसा उसका दुगना चाहिए। एलिया कहता है तूने कठिन बात मांगी है, तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन सुन, आज जब उन अग्नि में रथों के साथ परमेश्वर मुझे उठाए और तू मुझे उठता हुआ देख ले तो हो सकता है तेरे लिए हो जाए। आपको बताऊं, जब एलिया उठाया जाने वाला था, अलीशा को बहुत सारे लोगों ने रोका, तेरा स्वामी, तेरा अगुआ अब उठाया जाने वाला है, तू उसके पीछे पीछे मत जा, यहीं पे रुक। अलीशा कहता है जीवित परमेश्वर की शपथ और मेरे जीवन की शपथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि एलिया ने भी बोल दिया तू यहीं पर ठहर। कहता जीवित परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपको बताऊं, आज मैं एक बड़ी गंभीर बात बताने जा रहा हूं आपको। वचन कहता है एलिया भवंडर के बीच में उठाया गया। एलिया भवंडर के बीच में उठा लिया गया। अलीशा ने अपने कपड़ों को फाड़ा, ये रोने लगा और एलिया की चद्दर अलीशा के ऊपर आके गिरती है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये उस चद्दर को लेकर आया और इसने उस यरदन नदी के ऊपर उस चद्दर को जिस प्रकार से इसने अपने अगुए को करते हुए देखा था, जब ये उस स्थान की ओर जा रहे थे जहां पर परमेश्वर ने एलिया को उठाना था, उस रास्ते के बीच में यरदन नदी आई। एलिया ने अपनी चद्दर को लिया, यरदन पे मारा, यरदन दो फाड़ हो गई। अब वही चद्दर इसके ऊपर गिर गई है। अब ये उस चद्दर को लेकर वापस जा रहा है, और हुआ क्या, इसके रास्ते में भी वही नदी आ गई। ये चद्दर को हाथ में लेके कहता है एलिया के परमेश्वर, उसका नाम लेके उस चद्दर को मारता है। बाइबल कहती है यरदन दो फाड़ हो गई। अब एक गंभीर बात बताता हूं, अब एक गंभीर बात बताता हूं, सुनिए, अपने कानों को खोल लीजिए। जब आप अपने अगुओं की अधीनताई में रहते हैं, उनके आज्ञाकारिता में रहते हैं, ये चद्दर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाती है, ये चद्दर एक जिम्मेवारी को दिखाती है। जो चद्दर एलिया की थी, वो एलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एलिया के द्वारा दी गई जिम्मेवारी परमेश्वर ने अलीशा को दे दी। यानी वो जिम्मेवारी, दूसरे शब्दों में कहूं तो वो जिम्मेवारी परमेश्वर ने अलीशा के ऊपर डाल दी। लेकिन वो सिर्फ चद्दर नहीं थी। सुनिए, जो सेवकाइयों के बीच में आप हैं, आप अपने अगुओं के साथ वफादार रहिए, अपने अगुओं की अधीनताई के बीच में रहिए, उनके आज्ञाकारिता में रहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अगुओं ने आपको दी है, उनको संभाले रखें। ये सिर्फ चद्दर नहीं थी, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये वो अभिषेक था जो एलिया के ऊपर था, आज अलीशा के ऊपर काम करता है। ये वो अभिषेक था, ये सिर्फ चद्दर नहीं थी। असल में गलती हम यही करते हैं, आज हम गलती यहीं पे करते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी सेवकाइयों को जो प्रभु ने आपको दी है, चाहे वो कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, चाहे वो एक झाड़ू की सेवकाई क्यों ना हो, सुनिए, हम उसको सिर्फ एक चद्दर देखते हैं, हम उसको एक सिर्फ चद्दर देखते हैं। सुनिए, वो चद्दर नहीं है, वो अनॉइंटिंग है, वो एक अभिषेक है जो उस चद्दर के बीच में से होकर काम करता है। जोर से ताली बजाइए प्रभु के लिए। ये बड़ी गंभीर बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। सुनिए, ये बड़ी गंभीर बात है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी नहीं है, वो एक अनॉइंटिंग है जो आने वाले समय में आपके अनॉइंटिंग के स्तर को बढ़ाएगी भी, आपको इस्तेमाल भी करेगी।
लेकिन आपको आज्ञाकारिता में टिके रहना है। आपको आज्ञाकारिता में टिके रहना है। आपको आज्ञाकारिता में टिके रहना है। उस चद्दर को सिर्फ चद्दर मत समझे, वो चद्दर नहीं है, वो एक अनॉइंटिंग है। वो एक अनॉइंटिंग है, वो एक अभिषेक है, वो एक सामर्थ है जो परमेश्वर की है और वो आपके लिए है। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा था कि जब तक आप अपने अगुए का अंत ना देख लो, तब तक कभी भी अपने अगुए को ओवरटेक मत करो। ये बड़ी गंभीर बात है। ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी खतरनाक बात है और बहुत मुश्किल काम है। अलीशा एलिया के साथ साथ चलता था। सुनिए, मेरी तरफ देखिए। अलीशा एलिया के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया। अलीशा आज्ञाकारिता में रहा। उसने अंत समय तक एलिया को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। हुआ पता क्या? जब अलीशा की मृत्यु हो गई, बड़े ध्यान से सुनना, जब अलीशा की मृत्यु हो गई, अलीशा को दफना दिया गया। कुछ समय बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और वही कब्र खोद दी गई जिसमें अलीशा था। वही कब्र खोद दी गई और जब मुर्दे को अंदर लिटाया गया, मुर्दा व्यक्ति, वो मरा हुआ व्यक्ति अलीशा की हड्डियों से टच हुआ। जैसे वो अलीशा की हड्डियों से टच हुआ, वो जिंदा हो गया। अब बाइबल को पढ़ के देखिए। जब आप आज्ञाकारी रहते हैं, सुनिए, आज्ञाकारी व्यक्तियों की मरने के बाद भी, जब वो संसार में हो चाहे ना हो, उनके होने पर भी और उनके ना होने पर भी सामर्थ और अभिषेक उनका वैसे ही काम करता है। यह आज्ञाकारी व्यक्तियों की निशानी है। अलीशा मर गया, मुर्दा अलीशा की हड्डियों से टकराया, उसमें जान आ गई। यह आज्ञाकारिता के परिणाम है। यह आज्ञाकारिता के परिणाम है। हमारे पास समय नहीं है कि हम इसके ऊपर और बात करें। आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है आज्ञाकारी व्यक्तियों की, जिन्होंने आज्ञाकारिता में रहकर इतिहास लिख दिए, जो आज्ञाकारिता के बीच में रहे और उन्होंने बाइबल के अंदर बड़े बड़े इतिहास उनके दर्ज किए गए। उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उनके द्वारा परमेश्वर ने वो काम किए जो असंभव थे। आज्ञाकारी व्यक्तियों की बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। सूरज भी आज्ञाकारी व्यक्तियों की बातें मानती हैं। अगर आप आज्ञाकारी हैं, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी आपकी आज्ञा मानेगा। आप कहेंगे बारिश रुक जा, यीशु के नाम से बारिश रुक जाएगी। हालेलुया। आज्ञाकारी व्यक्तियों के लिए सब कुछ संभव है। आज्ञाकारी व्यक्तियों के लिए परमेश्वर पहाड़ों पर उपाय कर देता है। पहाड़ वो चीज है जहां पर जल्दी से कुछ आना असंभव है। जल्दी से वहां पर कुछ चीजें मुहैया करना मुश्किल है। लेकिन आपको बताऊं, वो पहाड़ों के बीच में से भी काम कर देता है। वो पत्थरों के बीच में से भी पानी को ले आता है। वो आज्ञाकारी व्यक्ति को बोलता है, कैश समुंदर से, समुंदर दो हिस्से हो जाता है। आज्ञाकारी व्यक्ति से वो कहता है यरदन में पांव रख, यरदन उल्टा बहना शुरू हो जाती है। आज्ञाकारी व्यक्ति वो कहता है सूरज रुक जा, सूरज अपने स्थान पर रुक जाता है। हालेलुया। अब्राहम ने किसी से बात नहीं करी। सुनिए, जब प्रभु के लोग आपको कुछ कहते करने के लिए, किसी से सलाम मत लीजिए, मुझे पास्टर जी ने ये करने के लिए बोला है। आपको मैं बताऊं, अब्राहम ने किसी से सलाह नहीं ली। उसने सिर्फ अपने परमेश्वर की आवाज को सुना, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा। मैं कई बार सोचता हूं इस बात को, बड़ी गंभीर बात है। सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाले हैं। परमेश्वर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अब्राहम को ना बताऊं। जरा सोच के देखिए उसका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता होगा। दाऊद, जिसको परमेश्वर कहते हैं मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति, जरा सोच के देखिए दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा होगा। परमेश्वर उसके लिए स्टेटमेंट देते हैं, आज आज्ञाकारी हो जाइए।
आज आज्ञाकारी हो जाएं, परमेश्वर के कलाम के, परमेश्वर के सेवकों के, और इस वचन के अधीन आ जाएं, आज्ञाकारिता में आ जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसके अधीन रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपके अधीन आ जाएंगी। आप कमांड करेंगे, चीजों को होना पड़ेगा। आप आज्ञा देंगे, चीजों को बाहर जाना पड़ेगा। आप आज्ञा देंगे, चीजें आपके अनुसार होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। एक आज्ञाकारी व्यक्ति वो कर सकता है जो कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। एक आज्ञाकारी व्यक्ति सूरज को रोक सकता है। एक आज्ञाकारी व्यक्ति नदियों को बांट सकता है दो हिस्सों में। हालेलुया। आज्ञाकारी व्यक्ति, आपको बताऊं, एक लास्ट बात बता के खत्म करता हूं। व्यवस्था अब्राहम के बहुत समय बाद व्यवस्था आई। कई सालों का डिफरेंस है। बहुत समय बाद व्यवस्था दी गई, लेकिन फिर भी उस व्यवस्था से पहले भी अब्राहम परमेश्वर के साथ बिना व्यवस्था के भी इतना आज्ञाकारी था कि परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कह दिया। बाद में तो परमेश्वर ने बताया आपको क्या क्या करना है, लेकिन यह व्यक्ति व्यवस्था से पहले ही वो करता है जो परमेश्वर को पसंद है। व्यवस्था में परमेश्वर ने बताया तुम्हें क्या करना है, लेकिन यह व्यक्ति बिना व्यवस्था के वो करता है जो इसके खुदा को पसंद है। हालेलुया। जरा सोच के देखिए इसका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा होगा। आज हमें आज्ञाकारिता में आना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, चेक करें आप आज्ञाकारिता में हैं या नहीं है। अगर आज तक आपने अपनी मर्जी करी है तो प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं सरेंडर करता हूं। आज मैं आपसे कहता हूं प्रभु जी कि आज से मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा। आज से प्रभु मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा। आज से प्रभु मैं वो करूंगा जो आपका वचन कहता है। आज से मैं वो करूंगा जो आपका कलाम कहता है। आज से मैं वो करूंगा जो प्रभु आप कहते हैं। आज से मैं वो करूंगा प्रभु जो आपके सेवक कहते हैं। आज से मैं वो करूंगा प्रभु जी जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु जी, मैं अपनी मर्जी के साथ नहीं चलूंगा प्रभु। आज से मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी मर्जी के साथ चलूंगा। आज से जो आपका कलाम कहता है प्रभु, मैं आज्ञाकारिता में आ जाऊंगा। जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए वो कर देते हैं जो आप चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, चेक करें अपने आप को कि आज मैं कहां पर खड़ा हूं। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है, कौन सा ऐसा वो एरिया जहां पर मैं आज अनाज्ञाकारिता में हूं। मुझे आज से आज्ञाकारिता में आना है। अपने परमेश्वर से वायदा करें। आज्ञाकारिता स्वर्ग को खोल देती है। आज्ञाकारिता परमेश्वर को खुश करती है। आज्ञाकारिता जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोल देते हैं जो आप अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। जब आप आज्ञाकारिता में आते हैं, परमेश्वर आपके लिए करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आज विनती करता हूं प्रभु जी, आपके लोगों के लिए खुदावन खुदा, प्रभु जब आज ये बीज प्रभु यहां पर बोया गया कलाम का, प्रभु मैं विनती करता हूं आज अपने लोगों को प्रभु जी आप ऐसा बनाएं कि प्रभु आज वो आज्ञाकारिता में आ जाए। आज से प्रभु ये आपकी आज्ञाकारिता में आ जाए।
आज से प्रभु ये आपके अधीन आ जाएं, आज से प्रभु ये कलाम के अधीन आ जाएं, और प्रभु ये अपने लिए वो होता हुआ देखें जो प्रभु आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। प्रभु जी ये अपने लिए वो रस्तों को खुलता हुआ देखें जो आज से पहले उन्होंने कभी खुलते हुए नहीं देखे। ये अपने लिए वो गवाहियों को देखें जो आज से पहले उन्होंने कभी वो गवाहियों को नहीं देखा। ये अपने लिए उन आश्चर्य कर्मों को देखें जो आज से पहले इनके लिए कभी नहीं हुए। प्रभु ये अपने लिए उन लोगों से मदद को मांगते हुए, उन मदद को आते हुए देखें जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं देखी। प्रभु जी प्रभु मैं विनती करता हूं खुदावन खुदा, आज प्रभु इस कलीसिया के मनों को उभार, प्रभु ये आपकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाए। प्रभु जी आज से प्रभु इस कलीसिया के मनों को उभार कि प्रभु जी ये आज से प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी अधीनता के बीच में आ जाए। प्रभु आज से इस कलीसिया के हृदयों को खोल दे प्रभु जी अपने लिए खुदावन खुदा, ताकि प्रभु ये आपके अधीन आ जाए। मैं विनती करता हूं पाक रूह आप इनकी मदद करें, आज्ञाकारिता में चलना प्रभु इन्हें सिखाएं, अपने हुक्मों को मानना प्रभु इन्हें सिखाएं, अपनी आज्ञाओं में चलना, आज्ञाओं में बढ़ना, परमेश्वर आप में बढ़ना प्रभु आप इन्हें सिखाएं। वचन क्या कहता है वचन के अनुसार चलना सिखाएं। ये आपकी बातों के ऊपर प्रभु ध्यान दें। प्रभु जिस प्रकार आपने यहोशू से कहा व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, ना तो इससे दाएं ना इससे बाएं होना, प्रभु आज से ये वो काम करें जो यहोशू ने किया। प्रभु जी यहोशू अपने अगुओं के अधीन रहा, प्रभु जी वो आपके अधीन रहा खुदावन खुदा, और प्रभु आपने उसके लिए वो काम किया जो उसने कभी नहीं सोचा था। प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी आपने अपनी कौम को एक अगुआ के रूप में प्रभु से बनाया कि उसने प्रभु आपकी कौम को प्रभु जी चलाया। उस दूध और शहद की नदियों के बीच में प्रभु जी आप उसे ले गए। उसके द्वारा प्रभु जी आपने खुदावन खुदा बहुत सारे नगरों को प्रभु जी हराया और उसे विजयी किया। प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी आपने खुदावन खुदा बड़े बड़े अद्भुत काम किए। खुदावन खुदा प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है, आपने यहोशू से कहा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। प्रभु आज से खुदावन खुदा प्रभु ये आज्ञाकारिता में आए और प्रभु जी अपने साथ साथ प्रभु आपको देखें। खुदावन खुदा प्रभु आज मैं विनती करता हूं इनके हृदयों को खोल, इनके मनों को उभार दे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये आपके अनुसार चलने वाले हो जाएं। आज हम विनती करते हैं प्रभु जी आज इस कलीसिया के मनों को उभार, प्रभु इनके मनों को खोल। प्रभु जी प्रभु ये आज्ञाकारिता में चलना शुरू हो जाए। आज ये निर्णय लेकर जाएं, आज से जो मर्जी हो जाए मैं प्रभु के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करूंगा। आज से इनके निर्णय प्रभु पक्के निर्णय हो जाएं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल प्रभु यीशु आपको देते हैं। ये प्रार्थना ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।